भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 42 शब्दार्थ और तात्पर्य इस दिव्य विशेष भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायां नैषां ममहमिति दिश्वशृगाल भक्षे। शब्दार्थ ये शाम केवल उन्हीं पर सह भगवान एषः यह भगवान श्री भगवान दयाये दया दिखाते हैं अनंत अनंत शक्तियाँ सर्व आत्मना सभी प्रकार से बिना हिचक के आश्रित पद शरणागत जीव यदि इस प्रकार शरण में आता है निर्व्यलीकम बिना बनावट के ते केवल वे दुस्तरम दुर्लंघ्य अतितरंती पार पा सकते हैं च तथा सामग्री देव मायाम भगवान की चतुर्दिक शक्तियाँ न नहीं एषाम उनका मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार देही चेतना श्व कुत्ते शृगाला सियार भक्ष्य भोजन के मामले में अनुवाद। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लंघ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिससे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर पाते। तात्पर्य भगवान के अनन्य भक्त भगवान की महिमा से परिचित होते हैं और वे इतना तो समझते ही है कि ईश्वर कितने महान है और उनकी विविध शक्तियाँ का कितना विस्तार है। जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं वे भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो पाते। यह सारा भौतिकतावादी संसार स्वयं के विषय में अध्यात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण भगवत विज्ञान से अपरिचित है। भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर वरन अपने बच्चों व संबंधियों जाति वालों देशवासियों इत्यादि के भौतिक शरीरों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही राजनैतिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमात्मा के कई प्रकार के कार्य करते हों किंतु इनका यह सारा कार्य आत्मा के विषय में अध्यात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। अतः जब तक मनुष्य अध्यात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता तब तक उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और इस भगवान के ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। ओम ज्ञानतिमिरान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दो स्पष्ट वर्णन भेद किया गया है कि किसके ऊपर भगवान की कृपा होगी और किसके ऊपर नहीं होगी। बहुत स्पष्ट ये बात है और हम भागवतम में यही
जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है, क्योंकि भागवतम का मुख्य विषय 10 विषय में से लास्ट आश्रय परम भगवान कृष्ण है और उनके शरण में जाना, यही भागवतम की मुख्य विषय वस्तु है। हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए और इसकी तैयारी करने के लिए ये सब भागवतम के अलग अलग स्कंद है। हम 1 से 9 स्कंद यही तैयारी करने के लिए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है कृष्ण, और उनके शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उनके शरण में गए बिना हम लोग इस भौतिक जगत से आसक्त रहकर कुत्ते और शियार के शिकार बनेंगे। उनका हमारा मृत्युदेह वो खाने के लिए आएंगे। बहुत कड़क भाषा में बात कर रहे हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो, उनके लिए तो ये श्लोक में काफ़ी निंदा की है। जैसे मतलब ये काफ़ी बड़ी भर्सना है इसमें। देखो, किंतु जिससे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे ही शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर पाते। यानी जो व्यक्ति शरीर के प्रति आसक्त है उनका लाइफ बहुत ही निष्फल है। यानी सफलता वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो भगवान की सेवा करता है, भगवान को शरणागत होता है। यहाँ बहुत सुंदर लिखा है, एक शब्द यूज किया, निर्व्यलीकम। निर्व्यलीकम यानी कपट बिना, बिना बनावट के। बनावट नहीं करनी है, शो नहीं करना है, भक्ति का शो नहीं, दिखावा नहीं करना है, जैसे वैसे। यदि हम शो करेंगे तो हम शुद्धता से आगे नहीं आ पाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखा है कि यदि निर्व्यलीकम, कैसे जाना है, क्या करना है, सर्वात्मनाश्रित पदो। हमें कहाँ जाना चाहिए, उनके पास जाना है। सर्वात्मना, सभी प्रकार के हिचक के बिना, डाउट नहीं करना है। सर्वात्मन मतलब जाना ही है। उसमें मैं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, रक्षण होगा कि नहीं, नहीं जाना है। कहाँ, आश्रित पदो। आश्रित पदो यानी शरणागत जीव जो होते हैं वो यदि निर्व्यलीकम, यदि कपट के बिना जाते हैं। कहाँ, तो यहाँ लिखा है कि ये शाम स एश भगवान, भगवान उनको दया दिखाते हैं जो उनके शरण में जाते हैं। दया ये दनंतः, अनंत शक्तियाँ भगवान की है। और सर्व आत्मा, जो बिना हिचकिचक के भगवान के शरण में कपट के बिना जाते हैं। हमें एक एक शब्द को समझना है, हिचकिच नहीं करना है। यस, रक्षिष्यति तो विश्वास हो, भगवान में विश्वास रख के जाना ही है, और बिना कपट को। तो क्या होगा, ते दुस्तरा मति तरंती च देव मायाम। तो वो तरंती, अति तरंती, यानी वो पार कर सकता है, वो पार पा सकते हैं। देव माया, भगवान की चतुर्दिक शक्तियों के कारण। तो यही लिखा है कि जो, अभी हम समझेंगे इसको, जो यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से, पहले क्या लिखा है, इसके 2 श्लोक पहले ब्रह्मा जी ने क्या कहा है कि कोई व्यक्ति भगवान की शक्तियों का पार नहीं कर सकता है, पार नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान की कितनी शक्तियाँ है, हमने इसके ही अनुसंधान में ये श्लोक है कि भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, कोई नहीं है। और कल के श्लोक में देखा कि न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। हमारी बात छोड़ो, अनंत शेष भी नहीं जान पाते, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। तो हमारे बाद उत्पन्न हुए उनके विषय में क्या कहा जाए। तो भगवान अनंत है, लेकिन इस श्लोक में कहा है किंतु वो भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान को समझ सकते कौन, यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन समझ सकते, जो निश्चल भाव से, बिना बनावट को, कपट के बिना, जो अंदर है वही बाहर है। भक्तों का देखो,
कर्मी लोगों को, जो भक्त नहीं है, उनके अंदर अलग है, बाहर अलग है। वो अंदर किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष रखता है, बाहर उसको अच्छा दिखाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अंदर बाहर का मामला है ना, भक्तों के लिए शोभास्पद नहीं है। हमें जैसे अंदर ऐसे ही बाहर दिखना चाहिए, कोई शोबाजी नहीं करनी। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए देखिए, कभी कभी हमारे गुरु महाराज स्पष्ट बोल देते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, स्पष्ट बोल देते हैं। प्रभुपाद भी स्पष्ट वक्ता थे। ऐसा नहीं मुझे इस व्यक्ति के प्रति घृणा है और अंदर मैं ऐसा रखूंगा, नहीं, इसके प्रति घृणा है लेकिन उसको दिखाना नहीं है। ये निष्कपट भाव, अरे ये कपट भाव है। जो है वो मतलब क्लियर हो जाना चाहिए हमको। वैसे तो भक्तों को किसी के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या नहीं रहती है, फिर भी हम इस भौतिक जगत में हैं तो माया के संपर्क में है, प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में, इसलिए सब आ जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं उनको, वो ऐसे प्रकार के लोग जो निर्व्यलिकम, बिना निश्चल भाव से, कपट के बिना भगवान को आत्मसमर्पण करने से करता है, तो उसके ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा होती है और वह भगवान को जान पाता है, माया को, भगवान की माया को लांघ सकता है। कितना बड़ा बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यानी हमको भगवान की निष्कपट सेवा करनी है और आत्मसमर्पण करना है। यस भगवान, मैं आपके शरणागत में हूँ, मेरी जो भी त्रुटियां है, मेरी जो भी दोष है, वो आप ध्यान में लीजिए और उससे मुझे माफ़ कीजिए और मुझे आपकी सेवा में अच्छी तरह आजीवन शाश्वत काल के लिए आपकी सेवा में लगाओ। ये आत्मसमर्पण है। मेरा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से भरा हुआ है, फिर भी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि वो सब निकल जाए और मैं आपकी सेवा में निष्कपट भाव से लग सकूं। तो वो व्यक्ति क्या कर, उसको लिए क्या है, भगवान माया उसको दूर रखते हैं। भगवान वो माया के दुर्लंघ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु अभी दूसरे प्रकार के लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बने, वो कौन बनेगा? ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वो ऐसा नहीं कर पाते। जो आसक्त है, प्रभुपाद इसका विस्तार में वर्णन करते हैं इस श्लोक में कि जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं वे भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो पाते। यानी हम यदि आसक्त है, यदि शरीर से आसक्त होंगे तो इस आसक्ति का विस्तार होगा। अभी प्रभुपाद कहते हैं कि यह सारा भौतिकतावादी संसार स्वयं के विषय में देहात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण, यानी मैं ही ये शरीर हूं और ये शरीर को सुख मिलना चाहिए, इस क्योंकि मैं हूं ना, ये मेरा शरीर और ये शरीर ही मैं हूं, इस भ्रांत धारणा के कारण क्या होता है, वो भगवत विज्ञान से अपरिचित होता है और भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर, अभी इसका विस्तार होता है। एक बार यदि भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति है तो क्या होगा, फिर उसका विस्तार अपने बच्चों, संबंधियों, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे संबंधियां हैं, फिर जाति वाले, ये मेरी जाति के हैं, पाटीदार जाति, क्षत्रिय जाति, हाँ, ये जाति, वो जाति, जाति वालों, फिर क्या होगा, हम भारतीय हैं, देशवासियों इत्यादि के भौतिक शरीरों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही राजनीतिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमात्मा के कई प्रकार के कार्य करते हों, किंतु इनका यह सारा कार्य आत्मा के विषय में देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। यानी हमको देहात्म बुद्धि से छूटना है तो हमें शुद्ध भक्ति करके हमें भगवान के शरण में जाना है। और तब तक उसके, ऐसे व्यक्ति को क्या है, उसे जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता तब तक उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस भगवान के ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। बस एक लाइन में प्रभुपाद ने बोल दिया कि यदि हम भौतिक चमक दमक में जाएंगे
शरीर के प्रति आसक्त होकर, तो ये बड़ा विस्तार होकर पूरे विश्व के प्रति हम आसक्त हो जाएंगे। तो हम लोग भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान के ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें भगवान की भक्ति करनी, और बिना निष्कपट भगवान की भक्ति करनी, भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना है, तो ही हमारा परम कल्याण होगा। नहीं तो हम इस भौतिक जगत की चमक दमक में व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करेंगे और अंत में हम सियार और कुत्तों का भोजन बनेंगे। लेकिन भक्त लोगों को ऐसा नहीं करना है। भक्त लोगों को किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा करते रहना है, और विशेष करके इस मैराथन के दिनों में भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता, भागवतम, शिल प्रभुपाद की कृष्ण बुक, रामायण इत्यादि बुकों का वितरण करना ज़्यादा से ज़्यादा। तभी हम लोग प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकेंगे, कृष्ण को प्रसन्न कर सकेंगे। और कृष्ण को शरणागति में प्रसन्न करना यानी हम उनके शरण में और तीव्रता से भक्ति करने का हमारा अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार सुअवसर मिला है हमको, तो हम कुत्ते सियार का भोजन नहीं बने, हम भगवत धाम जाए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।